क्या किस चल मुद्दे रहा पे है? चुनाव मोदी है? मैजिक चल रहा है चुनाव में। हाँ हाँ। लोकसभा चुनाव में जनता मोदी मैजिक को ला रही है। नहीं, मोदी मैजिक तो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्यों, आपको क्यों नहीं लग रहा है? मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सारा खेल है ईवीएम पर। सारा खेल ईवीएम पर है सर। ईवीएम पर तो हो गया है ना। ईवीएम पे तो कह रहे हैं कि ईवीएम, चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम जो है ठीक है। सर 100% गारंटी हो, 100% पर्ची की गिनती हो और ईवीएम की गिनती हो, अच्छा। हाँ तभी ये हो सकता है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो मोदी आएगा ही आएगा। और फर्स्ट चुनाव होगा देश में, ये समझ लीजिए ना, मोदी आ गया तो ये आखिरी चुनाव है देश का। नहीं, ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देश का आखिरी चुनाव है और इसके बाद हाँ, चुनाव नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ये बात सही है। और हमारे ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। हाँ। हमारे ग्रंथ भी, हमारे जो हिंदुओं के ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कुछ। लोकसभा चुनाव की जो आप कह रहे हैं, जी। क्या राय है आपकी विशेष? राय तो यही है कि अगर वीवीपैट की 100% अगर गिनती हो गई तो ये हाँ। मान लीजिए कि मोदी का सफाया हो जाएगा पूरे भारत से। अच्छा। हाँ। लेकिन और 100%। जनता तो मोदी मोदी कर रही है ना। अरे जनता तो सर अंधभक्त में चल रही है। मोदी मोदी चुनिंदा ही आदमी कर रहे हैं केवल। अच्छा। पूरा देश नहीं कर रहा, पूरा देश चुप बैठा है बिल्कुल। हमारा देश का जो वोटर है वो बिल्कुल शांत बैठा है, साइलेंट। अच्छा। जी। तो और साइलेंट देखो का क्या? हाँ जी। तो साइलेंट का मतलब क्या मान लिया जाए? परिवर्तन मान लिया जाए क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है हम्म। कि परिवर्तन होगा, क्योंकि 5% इनका वोट घटा है हर राज्य में। अच्छा। वोट घटने का मतलब ही यही होता है, कहीं 5% घटा है, कहीं 8% घटा है, कहीं 7% घटा है। और वोट घटने का हम्म। मतलब यही होता है कि सरकार के खिलाफ रहता है वो। मोदी जी ने तो आज राजस्थान में कहा है कि फिर जो है एक का वादा किया है आज, और बहुत सारी चीजें बोली हैं मोदी जी ने आज खुद राजस्थान में। देखो जी, मोदी जी ने बोली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक 10 सालों में मोदी जी के जुमले ही नजर आए हैं देश की जनता को। हम्म। ज्यादातर देश की जनता को जुमले नजर आए हैं, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा उठा लीजिए आप। महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं होती है। केवल हाँ। इनको भाई भाई लड़ाने की बात होती है और कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, अब राम राज की बात करते हैं कई बार। अब राम राज, मुझे ये बताइए कि राम गए कहां थे? हम्म। 5 सालों में आए हैं बेचारे। मैं तो क्या लगता है कि मंदिर के नाम पे जनता वोट नहीं देगी इस बार क्या? वही तो चीज है सर, मंदिर के नाम पर ही तो ये जो है। लेकिन अब देश की जनता मंदिर को भी नहीं देख रही है। देश की हम्म। जनता बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ज्यादा देख रही है। जी सर, चाय पी ली आपने? नहीं। हाँ जी। चाय पी ली आपने? नहीं। चाय में तो पूरा देश चाय पी रहा है। मोदी जी की ऐसी कृपा है, पूरे देश में चाय पे चर्चाएं हो रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, चाय वाला है ना तो चाय तो चलेगी ना। हाँ। भाई जब चाय वाला देश में राज करेगा तो चाय तो चलेगी। हाँ, चाहे चाय देश की वाले के चाय ना हो। कहते चाय वाला और गाय वाला दोनों देश चलाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चाय वाला चाय वाला चलाएगा। के बाद चाय वाला के बाद गाय वाले का नंबर है। हाँ, चाय वाले के पास गाय वाले का नंबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। चाय वाला और गाय वाला, ना चाय वाला है ना गाय वाला है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात सही है। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई को इतने देख रही है, रोजगार है नहीं लोगों के पास, युवाओं के पास नहीं है। समझे ना, एक तो बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा थी, इन्होंने और महंगाई के ऊपर देखो। कहा सिलेंडर इतने का था, 1200 का हो गया, 1100 का हो गया। पेट्रोल हम्म। 62 रुपए था, आज 100 रुपए है। हम्म। क्या देश की जनता क्या खाएगी और क्या उड़ेगी, क्या इनको वोट देगी? ज्यादा परसेंटेज घट रहा है ना, हम्म।
उस हिसाब से मोदी सत्ता की उल्टी गिनती है। अगर ईवीएम में सही ढंग से हिसाब किताब हो गया तो मोदी जी तो आते नहीं। अगर इन ईवीएम में गड़बड़ी करी तो मोदी जरूर आ सकता है। तो लगता है और जो 400 पार नहीं हो पाएगा। है जी, 400 पार की बात हो रही है। अजय 400 पार छोड़ो, ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। देश की जनता बहुत उतावली है, किसानों से लेकर के बेरोजगार, महंगाई, शिक्षा, ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है जिससे आदमी बेरोजगारी नहीं है। अब देखो कितने जुमले हो गए, एक वादा करा, 2 करोड़ की एक वादा किया, समझे ना, और किसानों की दुगनी आए, उसका वादा हो गया। अब बता, देश का एक राजा होके और इस तरीके की बात करे तो देश को तो फिर डूबने की नौबत है ही है। जब देश का राजा इस तरीके की बात करेगा तो प्रजा क्या करेगी? एक मौका और मांग रहे हैं। नहीं, मौका तो सर 3-3 बार, 2-2 बार दे दिए देश की जनता ने। आप कैसे मौका दे? आप बात बताओ, भूख तो लग रही है आज, और राजा को एक मौका और चाहिए, कैसे मिलेगा बताइए? आदमी भूखों मर जाएगा। भूखा कहाँ मरेगा? राशन मिल रहा है तो भूखा कहाँ मरेगा? अरे नहीं सर, बहुत फर्क है। आदमी मन में सोच के रह रहा है। मैंने आपको कहा ना, देश की जनता साइलेंट है। साइलेंट का मतलब यही होता है कि देश दुखी है। वो कह रहे राशन अब ये लगा लो अरविंद केजरीवाल को, अब आप मुझे एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने अंदर किया है। अरविंद केजरीवाल को क्या दोस्त है? अरविंद केजरीवाल का कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी अपनी पॉलिसियां नहीं बनाती? पॉलिसियां बनाती है, कहीं नुकसान भी होता है, समझे ना, कहीं फायदा भी होता है। जरा से उसके ऊपर अपने को अंदर कर दिया, और उसका जितना भी पैसा आया वो डालेगा सब बीजेपी को गया। जितना भी पैसा आया सब बीजेपी के खाते में चला गया, बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, एक गवाहों के ऊपर आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी देश की विश्व की अदालत हो, एक गवाहों के ऊपर, बगैर सबूत के गवाहों के ऊपर आप किसी को अंदर कर सकते हैं? नहीं कर प्रावधान तो सकते। नहीं है, लेकिन अब हो रहा है तो क्या करोगे उसके लिए? अब सब हो रहा है तो ये तो तानाशाही हो गई ना, ये तो सर तानाशाही हो गई। जब देश का राजा तानाशाह बनेगा तो जैसे कानून तुम बनाओगे वही कानून तुम पर लागू होंगे कल को। वो तो वो बात हो गई ना कि जिसका की उसकी भैंस। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ आई। जो कानून आपने बनाए हैं वो कानून आप पे भी लागू होंगे, बना लो। हाँ, वो लिख भेजा हुआ है जोड़ी जी, तो लगता है कि बदलाव की दृष्टि है, लगता है ऐसा है। आपके देखते आप क्या देख रहे हो? क्योंकि आप बड़ा इंटरेस्ट रखते हो टीवी अखबार में, पढ़ते हो आप। हाँ तो टीवी जी अखबार तो बोल रहे हैं ना कि 400 पार होगा। सर, 400 पार। एक मुझे बात बताओ, एक इन्होंने वो बना दिया, एक जैसे जय श्री राम बना, इस तरीके से इन्होंने 400 पार बना दिया। 400 पार के तो ये सपने भूल जाए, ईवीएम के थ्रू 400। मुझे एक बात बताओ, इंदिरा गांधी ने 400 सीटें ली थी, और जमाना तो इंदिरा गांधी का 1 नंबर में ली थी उन्होंने। इस तरीके से चीटिंग नहीं की ईवीएम के थ्रू। कहने में मैंने कांग्रेस को आज तक अपने मेरे पूर्वजों ने कभी वोट नहीं किया। मेरे पूर्वजों ने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया, आरएसएस को ही वोट दिया। खुशहाली आप तो मुझे बता रहे हैं ना मोदी जी। मोदी खुद कह रहे हैं कि देश में खुशहाली, चारों तरफ खुशहाली है। खुशहाली है। देखो एक बात बताऊं, अब देश का राजा तो यही कहेगा कि चारों तरफ खुशहाली, तो राजा के कहने से कुछ नहीं होगा। राजा जब सड़क पे आएगा, जब पता लगती है कि राजा खुश है या जनता खुश है, यो कहो कि राजा खुश है बाकी जनता भूखों मर रही है। तो जनता जो है ना, जनता जागरूक है वासुदेव जी। जनता ऐसा नहीं है कि जनता अपना जो है वो नहीं करेगी। सर जनता जागरूक है, ये शब्द कहना बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात मान लीजिए कि जनता कभी जागरूक हुई नहीं है। जनता तो जुमलों में बह जाती है, और जब उस पर चोट आगे पड़ती है तब वो जागरूक होती है। तब तक उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है जनता का।
हाँ, क्योंकि जनता जब तक बर्बाद हो जाती है, जब बर्बाद हो जाती है तो फिर वो कहती है अब मैं क्या करूं, और लायक काम करने लायक भी नहीं रहती जनता। फिर महिलाओं को देखा, महिलाओं में बीजेपी में कितने बलात्कार वगैरह कितने केस सामने हैं, इनकी एफआईआर तक नहीं होती। ब्रजभूषण का देखो, पहलवानों का। तो देश की जनता देख रही है ऐसी। गोपालगंज गए थे अयोध्या, तो अच्छा, कल, अच्छा, शौचालय तो परसों बने गए हैं बहुत थे। सारे हाँ शौचालय तो हाँ। बने हैं ना गांव गांव में गुप्ता जी, हम खुद देख के आए हैं यूपी में। अरे सर, एक मुझे बात बताइए, शौचालय बने हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन शौचालय ये रोजगार को नहीं मिटा सकते, भूखमरी को नहीं मिटा सकते शौचालय। आप शौचालय को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने दुनिया भर के मोहल्ले क्लिनिक बना दिए दिल्ली में। आप देखिए दिल्ली में, दिल्ली की जनता 60% दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल 7 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। अरे सातों की सातों बता रहे भाजपा वाले आएगी। अरे सर, भाजपा वाले तो सपने देख रहे हैं अपनी तानाशाही में, और कुछ नहीं है। जो भी राजा पहले हुआ आया करते थे, देश आजाद होने से पहले, वो ऐसे ही कहा करते थे। हाँ इन्होंने तो 75 साल में, मैंने एक चीज देखी है रमाशंकर जी। हाँ जी। हाँ जी, उसे बताएं बताएं। हेलो सर, 75 सालों में मैंने एक चीज देखी है इतिहास में, अपने जीवन में। मेरी 66 साल की उम्र है। हम्म। तो आज तक जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो कभी आचार संहिता लग जाती, किसी भी अधिकारी के पास किसी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये इतिहास में पहली बार है जो सीबीआई और ईडी इस तरीके से काम कर रही है। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं निष्पक्ष है, ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स सारे निष्पक्ष संस्थाएं हैं और हमारा कोई निष्पक्ष इंटरफेयर नहीं है। देखिए, आचार संहिता में निष्पक्ष नहीं इन्होंने कर रखी। निष्पक्ष करी होती तो बात अलग थी। बताइए, आचार संहिता लगने के बाद कौन सा आदमी है जो बंद कर, आचार संहिता चुनाव के बाद ही बंद कर देते उसको, या आचार संहिता से पहले बंद कर देते? यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नजर गड़ाए हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो देश गड्ढे में चला जाएगा, ये मान लेना। क्योंकि जनता के बस की तो है नहीं, जनता तो अपनी वोट से चोट मार सकती है, लेकिन ये ईवीएम को बदलेंगे, समझे ना? सुप्रीम कोर्ट ही इसका डिसीजन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही का ही डिसीजन ही काम करेगा। वीवीपैट से पर्ची 100% गिनती हो तभी ये रुकेगा देश, वरना देश गड्ढे में जाएगा। अच्छा, हाँ। क्या मानते हो आपके परिवर्तन, मतलब आप ही देख रहे हो कि जनता जो हाँ। साइलेंट है वो जनता हाँ, फैसला लेगी, इसका मतलब? बिल्कुल लेगी, जनता फैसला लेगी। और कई जगह तो अभी मैंने जो चुनाव देखे हैं, 105 सीटों पर चुनाव हुए हैं, कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती वोट डालने नहीं चाहिए उनको, पुलिस ने इंटरफेयर किया है। कई जगह कई सीटों में पुलिस ने इंटरफेयर किया है, वोट डालने नहीं चाहिए, लाठीचार्ज किया है, एक बंदा मरा भी है। तो अब इस तरह की घटनाएं क्या जनता फिर भी नहीं समझ पा रही है, समझ नहीं है? सर समझ रही है, जनता भी समझ रही है, लेकिन वो भी सोच रही है कि यार एक बार मोदी को और देने की कोशिश करें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। जनता भटकी हुई है इस वक्त। मोदी जी ने गलती की है, समझे ना? उन्होंने रोजगार और देते थे ना जनता को, मोदी जी तो अच्छा रहता, लेकिन रोजगार इन्होंने छीना है जनता का। नहीं, तो जनता के पास विकल्प क्या है गुप्ता जी? जनता के पास विकल्प क्या होगा? जनता के विकल्प क्या है? जनता के पास तो रोजी रोटी कमानी है, उसमें अपने घर परिवार पालना होता है। जनता के पास तो विकल्प एक ही यही है कि भाई वोट से ही चोट मारनी है उन्होंने। गुमराह हो रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन है, मोदी जी नहीं तो कौन? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के अंदर एक से एक दिग्गज पड़े हुए हैं, एक से एक साफ छवि वाले पड़े हुए हैं, समझे ना? कौन मांग रहे हैं? एक से एक साफ छवि पड़े हुए हैं। अच्छा रमाशंकर जी, मैं थोड़ा सा अपनी बात को विराम देता हूँ, ठीक है सर? धन्यवाद आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं।